सभी को सादर नमस्ते जी। हम लोग रोहतक जा रहे हैं शिविर अटेंड करने के लिए। मेरे साथ हैं मेरी मित्र प्रेम बहल जी, एक साध्वी विदुषी जी महिला हैं। बहुत सारे टूर ये इस तरह के शिविर अटेंड कर चुकी हैं, तो मैं इनसे ही थोड़ा सा जानना चाहूँगी। प्रेम जी बताइए कि इस तरह के जो शिविर होते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य जीवन का विकास है, जीवन जीने की कला सीखने के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें थोड़े में गागर में सागर मिल जाती है। मैं तो ये अनुभव किया है जी, हम अपने आर्य समाज या आश्रम कहीं भी सत्संगों में जाते हैं, सुबह शाम गए या कभी कभी जाते हैं। यहाँ जो हमने हफ्ते 10 दिन में मिल के सवेरे शाम की रात तक जो दिनचर्या है, वहाँ का पठन पाठन, शिक्षा लेना, वहाँ का भोजन, खाना पीना, मौन रहना और सात्विकता जो है ना, उसमें हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो मैं कहती होती हूँ 10 दिन में हमें 1 साल का मिल जाता है, अच्छी 2 साल 1.5 साल का मिल जाता है। इतना हम 2-2 साल लगे रहे, इतना नहीं मिल पाता जितना हमें 1 सप्ताह में मिल जाता है। तो ये तो मैं मिस नहीं करती हूँ, मेरे को जहाँ भी मौका मिलता है ना। और उसके लिए पहले स्वयं भी कुछ स्वाध्याय करके जाओ। घर से भी हमारी कुछ वैसी दिनचर्या होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी हम सारा शारीरिक मानसिक स्वाध्याय का साधना सत्संग ये हम घर भी अगर करते रहते हैं। हाँ जी। अच्छा प्रेम जी, जो वहाँ की दिनचर्या होती है ना, वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है, तो सब लोग आराम से फॉलो कर लेते हैं उस दिनचर्या को? हाँ, तो वो भी मैं यही कह रही हूँ, जो पहले घर से भी इसकी तैयारी करके जाते हैं ना। हमारी तो सालों से अभ्यास है, हमने शिविर अटेंड किया तो बन गया। तो अच्छा, वहाँ जाके 1-2 दिन थोड़ी दिक्कत 19-20 होगी, तो ये तो तप है ना। इतना जीवन ऊंचा श्रेष्ठ हमें बनाना है। वहाँ में वेद दर्शन उपनिषद का आध्यात्मिक ज्ञान जब पता लगता है ना, आत्मा परमात्मा और प्रकृति, इनके रहस्य, इनका जो हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान तो अथाह भंडार है, गहरा महासागर है। तो वहाँ तो हमारी ऐसी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। आपको तो इतना अभ्यास है ना प्रेम जी, पर जो सामान्य लोग जाते हैं वो अटेंड कर पाते हैं, मतलब उस कल्चर को अटेम्प्ट कर लेते हैं? बिल्कुल। हमें अभ्यास तो अब है, पहले कहाँ था। हमारे तो छोटे बच्चे थे, उनको लेके जाते थे, उनके वहाँ कपड़े भी धोते थे, उनको भी टाइम से। आचार्य जी स्वामी जी हमारी इतनी सहायता करते थे, मेरे छोटे को ब्रह्मचारियों को पकड़ा देते थे, वो उसको सिखाते करते। पर वहाँ आप स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं? हाँ, तब वो विवेक भूषण जी होते थे। अच्छा। और स्वामी सत्यवती जी के सानिध्य में लगता था। आपने तो बड़े बड़े महापुरुषों के साथ किए हैं शिविर। मैंने तो बस इससे पहले एक किया था, लाकड़ों में था। अच्छा लगा था, इसीलिए मैं भी दोबारा जा रही हूँ। मुझे भी लगता है कि जो खुराक हमें ये 1 हफ्ते में मिल जाती है, वो हमें 5-6 महीने तक तो काम करती है, बहुत ज़्यादा। तो देख लीजिए, आपका भी तो पहले ही था, तो आज आपको कितनी लगन लग चुकी है। मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ, गदगद हो जाती हूँ आपको देखकर। आपका सौभाग्य। तो इसी तरह जो भी जिसके अंदर रुचि है, भूख है, तृप्ति है ना, उसको तो अवश्य ही जाना चाहिए, और वो बड़ी जल्दी लेता है। और इसमें मैंने देखा कि ये लोग बहुत ही निःशुल्क जैसा ही लेते हैं, शुल्क भी नाम मात्र के लिए शुल्क लेते हैं। सारी वहाँ के आचार्यों की और सन्यासियों की सेवाएं हैं जो वो समाज को दे रहे हैं। बहुत तो बड़ा काम कर रहे हैं। मैं कहती हूँ इतने पुण्य हैं इनके, वहाँ देख के ऐसे लगता है कि हम भी जल्दी ऐसे ही करें, ऐसे ही लगे, ऐसे ही करें। अपना समय मतलब कि निराश होने की जरूरत नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो बीज लगाया था, पौधा लगाया था, वो अच्छा फल दे रहा है। समाज के लिए छायादार वृक्ष बना हुआ है, समाज को बहुत कुछ दे रहा है। तो अधिक से अधिक लोगों को इस तरह के कैंप अटेंड करने चाहिए, सीखना चाहिए। जीवन के लिए बहुत सारी चीजें इन शिविरों में हमें सीखने को मिलती हैं। तो वहाँ पहुंचकर हम बताएंगे लोगों को कैसा एक्सपीरियंस रहा। अभी आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। बिल्कुल। नमस्ते जी। धन्यवाद जी।